अगर किसी को तकलीफ में देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए भुतरैन इंसान हो। खानदानी इंसान नुकसान उठाने के बावजूद वफादार रहता है, लेकिन मुनाफिक शख्स हमेशा ज़ाती फ़ायदे के लिए धोखा देता है। सबसे ज़्यादा गनी वो शख्स है जो अल्लाह ताला की तक़सीम पर राज़ी है। एक बात हमेशा याद रखना, धोखा खाने वाले को अल्लाह सब्र दे देता है, लेकिन धोखा देने वाले को सुकून कभी नहीं देता। मर्द का गुरूर होती है एक पाकीज़ा औरत, और औरत का मान होता है एक बाकिरदार मर्द। एतबार की कमी और शक की ज़्यादती रिश्तों की खूबसूरती को ख़त्म कर देती है। अल्लाह अपने बंदे को आज़माइश में ज़रूर डालता है, लेकिन आज़माइश में तन्हा नहीं छोड़ता। ज़िंदगी में कभी भी ये ख्वाहिश मत करें कि जो आपकी पीठ पीछे लोग बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे, क्योंकि अगर आपने वो सब सुन लिया तो इस दुनिया में आपको अपना कोई एक भी मुखलिस नहीं मिलेगा। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ जब 1000 रिश्ते आपके खिलाफ हों तो वो एक अकेला आपके साथ हो। जिंदगी में कभी कभी मायूसियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि अपने गिले से गुजरती सांसों का बोझ भी महसूस होने लगता है। किसी बदमिजाज और कम ज़र्फ का एहसान लेने से बेहतर है कि इंसान वक्ती तकलीफ बर्दाश्त कर ले। किसी से सुलह करनी हो तो पुरानी बातें कभी ना दोहराना, वरना सुलह नहीं जंग होगी। अगर किसी के घर के बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते तो समझ जाएं इनके बड़े आपकी गैर मौजूदगी में आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करते। कुछ लोग अपनी इक्टर और गुरूर में अपना मर्तबा और मकाम दोनों खो देते हैं। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकें, वालिदैन, बुच्चा और गम ज़दे इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। जब कोई परेशानी हल ना हो रही हो और ना ही ख़त्म हो रही हो तो अब दुरूद शरीफ की कसरत कर लें, मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। पसंद इसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हुसैन हो, बल्कि पसंद इसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। हमेशा अखलाक से बात किया करो। इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें इसकी अपनी ज़ुबान की वजह से आती है। जो इंसान आपकी कदर नहीं करता, इसे 2 तरीक़ों से अपनी कमी महसूस करवाएं। जिस शख्स से आपको मोहब्बत हो और वो आपको टाइम ना दे रहा हो जब आपको इसकी ज़रूरत हो, और वो गैर हाजिर हो, इसका मतलब है कि वो आपकी मोहब्बत की कदर नहीं करता। ऐसे शख्स को सबक सिखाने के लिए आपको इससे दूरी बनानी पड़ेगी। जैसा वो आपके साथ कर रहा है आप भी वैसा ही उसके साथ करो, ताकि इसे आपकी कमी महसूस हो और आपकी कदर हो। आपने देखा होगा कि जब भी आप इसे फ़ोन करोगे वो आपको बहुत इंतज़ार करवाएगा, आपका फ़ोन बहुत कम उठाएगा, वक्त बहुत कम देगा। साइकोलॉजी में इसे वेटिंग गेम कहते हैं जो वो आपके साथ खेल रहा है। ऐसे में आपको इस इंसान की बहुत कमी महसूस होगी। आपको भी इसे इसके अंदाज में सबक सिखाना होगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी कमी महसूस करना चाहते हैं या इसे अपनी कमी महसूस करवाना चाहते हैं। अगर वो आपसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहता तो आपको इसे छोड़ देना चाहिए। कभी भी ऐसे शख्स लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए जिसे आपकी कदर ना हो। बाज़ औक़ात हम उन लोगों को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे होते हैं जिनके लिए हम एक फ़ुज़ूल ख़याल के अलावा कुछ नहीं। दिल की बात साफ साफ बता देनी चाहिए, क्योंकि बता देने से फैसले होते हैं और ना बताने से फासले। जिंदगी में सब लोग दोस्त रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। अल्लाह हम पनाह मांगते हैं बुरे हमसफ़र से जो हमें वक्त से पहले बूढ़ा कर दे। जब भी वक्त मिले अपने माँ बाप के साथ बैठ जाया करो, क्योंकि माँ बाप के साथ गुजारा वक्त क़यामत के दिन तुम्हारी नजात का बाइस बनेगा। एक अच्छा मर्द पूरी दुनिया फतह करने के बाद भी अपनी एक मनपसंद औरत के आगे सर झुका लेता है, इसे खोने से बहुत डरता है। तकलीफ में सजदा करना और फिर तकलीफ को दुनिया वालों से छुपाना अल्लाह वालों की सिफत है। बेशक कुरान मजीद गमों से नजात और बेचैन दिलों के इत्मीनान का जरिया है। कितना मुश्किल होता है ना रात को रुकर सुना और सुबह महसूस ना होने देना। अगर तुम जिंदगी में सुकून चाहते हो तो आज से ही 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। किसी गरीब बेटी के बाप से जहेज लेने से बेहतर है बंदा किसी अमीर से भीख ले ले। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता मगर अपनों वाली खुशबू होती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। कोई इसी के नीचे बैठकर गिले कर रहा था, कोई धूप में खड़ा होकर अल्लाह का शुक्र अदा कर गया। कितने भी परफ्यूम लगा लो, लेकिन जो खुशबू माँ के दोपट्टे से आती है इसकी बात ही कुछ और है। किताब इश्क में अगर वफादारी ना हो तो आखिरी सफ़हा पर जुदाई मुकद्दर बन जाती है। जो तुमसे बेराख इख्तियार कर ले इसकी तरफ झकना नफस की जिल्लत है। अगर आपकी वजह से कोई रब से जल गया तो यही आपके लिए कामयाबी होगी। इसलिए दूसरों को अपनी बातों के जरिए अल्लाह की मोहब्बत से जोड़ दें ताकि वो आपकी कोशिश से अल्लाह वाले बन जाए।
जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाज़ा ना कर सके, इसके सामने इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाय करना है। नेक औरत की 6 निशानियां हैं। खावंद की मददगार, नमाज की पाबंद, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली, शौहर की फर्माबरदार, खुश अखलाक, सब्र और शुक्र करने वाली।